क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों, आज अपन वार्षिक परीक्षा का आपका फिजिक्स का पेपर समझेंगे। पूरा सॉल्यूशन दूंगा आपको। मैंने आपको पहले सेट ए बता दिया है, ये सेट बी है, इसके बाद में अपन सेट सी भी देखेंगे, डी भी देखेंगे। 4 पेपर देखने वाले हैं। अच्छे से नंबर प्राप्त जिस बच्चे को करना है ना, पढ़ लीजिएगा, अच्छे से समझिएगा। प्रकाश वर्ष का जो मात्रक होता है ना, प्रकाश वर्ष का जो मात्रक है, यानी कि प्रकाश वर्ष, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका? दूरी का, यानी दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। कौन सा पदार्थ अत्यधिक प्रत्यास्थ है? इस्पात। श्यानता निम्न में से किससे संबंधित है? श्यानता जो है वो आपकी घर्षण से संबंधित है। किससे? घर्षण से। वायुमंडलीय वेग, वायुमंडलीय दाब का जो मान होता है वो कितना होता है? 10⁵ पास्कल। रेखीय संवेग के आघूर्णों को कहते हैं, रेखीय संवेग के आघूर्णों को अपन कहेंगे कोणीय संवेग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब आपका है अब रिक्त स्थान। ठीक है, चलिए सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल सेकेंड होता है। शक्ति जो है एक कैसी राशि है? अदिश राशि है। एसआई पद्धति में कार्य का निरपेक्ष मात्रक, ठीक है, जूल है। कोणीय वेग का सूत्र, कोणीय वेग का जो सूत्र है वो है ओमेगा d∅/dt। ताप बढ़ाने पर प्रत्यास्थता गुणांक का जो मान है वो कम हो जाता है। और द्रव चालित लिफ्ट के सिद्धांत पर आधारित है, तो पास्कल हो गया। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। और अगला जो है वो है आपका अभिकेंद्र त्वरण। अभिकेंद्र त्वरण जोड़ी है, तो जोड़ी का आपका पहला आ जाएगा ये गैस का दाब। गैस का जो दाब है वो आ जाएगा आपका यहां से, ये दूसरा है संवेग। संवेग जो है वो √2m आ जाएगा। और चौथा आ जाएगा जूल। ठीक है, और जूल के बाद में पांचवा जो है वो √2gr आएगा। और छठे का अंदर आ जाएगा gr। अब एक वाक्य में आपका उत्तर है, यहां से देखिएगा। ठीक है, वेग समय ग्राफ में समय अक्ष से घिरा क्षेत्रफल किस राशि को व्यक्त करता है? वस्तु का विस्थापन। सर्पी घर्षण तथा लोटनिक घर्षण में कौन सा घर्षण कम होता है? तो ये जाएगा लोटनिक घर्षण। ठीक है, चलिए इसके बाद में अगला है, चलिए तो यहां पर भर दिया है कि रॉकेट नोदन की कार्यविधि का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर। ठीक है, यहां से घूर्णी गति का द्वितीय समीकरण क्या है? ठीक है, तो ये आप भर लेना है। और 1 कैलोरी मान का जूल में मान आपको लिखना। चलिए तो ये थोड़ा सा डाउट है, इसको मैं क्लियर करके ना कमेंट में पिन कर दूंगा, है ना। यहां से देखिए एक अश्व शक्ति 74.6 वाट के बराबर होती है, ये आपका असत्य है। और दूसरा जो है वो सत्य रहेगा, तीसरा जो है वो सत्य रहेगा, चौथा सत्य रहेगा, और अंतिम जो रहेगा आपका असत्य रहने वाला है। सदिशों के योग का त्रिभुज का नियम लिखना है आपको। साइकिल में मडगार्ड क्यों लगाए जाते हैं? मरगाट जिसे अपन बोलते हैं। वेग तथा चाल में 2 अंतर बताने हैं। ठीक है, ये देख लीजिएगा आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 है, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है भैया, और इसके बाद में अपन यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11 है, ये आपका 12 है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये अंतिम आपका 20। तो ये मैंने आपको फिजिक्स का सेट बी बता दिया है। ठीक है, 11th क्लास का पेपर है ये। इसके अलावा सेट सी भी है और डी भी मिलेगा आपको, ए भी बता दिया है। तो ये नहीं देखे तो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा।